नरेंद्र मोदी कितने पत्थर दिल हैं। नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा। आईपीएस पूरन के परिवार से मिलकर के राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मोर्चा खोला, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मामले में कहां किस जगह पर कौन सी कुंडी अटकी हुई है। आईपीएस पूरन के परिवार से मिले राहुल गांधी, आज कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई और अगर इन तस्वीरों को गहराई से बारीकी से आप ठहर करके देखेंगे, समझेंगे तो बहुत कुछ इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अभी तक ऐसे शब्द नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने कभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने आज किया। और उसके बाद में उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए जो कुछ कहा उसको सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उन्होंने जो मैसेज देते हुए ट्वीट किया है वो आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है कि वाई पूरन कुमार जी की पत्नी एक सप्ताह से अपने पति का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही है। वह उनके बच्चे और उनका दर्द महसूस कर पा रही है। पूरा दलित समाज जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, इसकी कल्पना से ही मन विचलित हो रहा है। लेकिन कितने पत्थर दिल हैं दिल्ली से हरियाणा सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी, जिनका दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनके शासन में ही यह नृशंस जुल्म चल रहा है। दिन बीते जा रहे हैं मगर अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह साफ अन्याय है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तुरंत कार्रवाई करें, दोषियों को सजा दें और इस दलित परिवार को न्याय और सम्मान दिलवाएं। राहुल गांधी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए किया हो कि उनको पत्थर दिल बताया हो, यह कहा हो कि नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा है। मुझे याद नहीं आता है कि राहुल गांधी ने ऐसे शब्द कभी नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए हो, कभी भी नहीं, मुझे याद नहीं आता है। और दूसरी तरह से कई बार बातें कही गई है, कई बार कई शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन पत्थर दिल नरेंद्र मोदी और दिल नहीं पसीज रहा नरेंद्र मोदी का, ये दो बातें आज राहुल गांधी ने पहली बार कही। लेकिन परिवार से मिलकर के राहुल गांधी क्या बोले उसको समझना जरूरी है। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे और बहुत लंबी चौड़ी जो है पत्रकारों से बातचीत नहीं की, महज 5 मिनट की बातचीत की। और उस 5 मिनट की बातचीत में भी उन्होंने 2 बार इस लाइन को दोहराया कि मैं डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूं, मेरा क्लियर मैसेज है प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, 2 बार इस बात को दोहराया। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या एक्शन चाहते हैं, तो इस पर राहुल ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने 3 दिन पहले कमिटमेंट दी थी। मां और खास तौर पर दोनों बेटियों पर बहुत दबाव है। दोनों पति पत्नी दलित हैं। केवल 10-15 दिनों की बात नहीं है, बल्कि 6-7 सालों से इस अफसर को परेशान किया जा रहा था। नौकरी खत्म करने की, कैरियर खत्म करने की और उसकी छवि खत्म करने की सिस्टमैटिकल ढंग से दूसरे अफसर काम कर रहे थे। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है
कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टमेटिकल तरीके से वाई पूरन कुमार के पीछे अफसर लगे हुए थे और ये अफसर सरकार के इशारे पर लगे हुए थे। सरकार जो है वो इंसाफ दे। राहुल ने इसके बाद में कहा कि ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको ये सीधा मैसेज दे रहे हैं कि आप कितने भी पावरफुल हो, कितने भी बड़े पदों पर हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी काबिल हो, आपको कुचला जा सकता है, दबाया जा सकता है, फेंका जा सकता है, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के जाने से यह मसला एक बार फिर से और बड़ा हो गया है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक परिवार का मसला नहीं है, केवल एक परिवार का मामला नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये तो करोड़ों दलितों को दबाने की कोशिश है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करें। मेरा मैसेज है एज ए एलओपी प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को और चीफ मिनिस्टर को, आपने जो इन दो बेटियों को कमिटमेंट दिया था उसको पूरा कीजिए। ये अपने पापा का अंतिम संस्कार कर सकें, इनके पापा का अंतिम संस्कार होने दीजिए और अब ये तमाशा बंद कीजिए। दरअसल उनकी पत्नी ने कहा होगा कि रोजाना यहां पर सरकार के मंत्री आते हैं, रोजाना यहां पर सरकार के अधिकारी आते हैं और तमाम तरह के प्रस्ताव लेकर के आते हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं करवा रहा है। कोई भी ये नहीं बता रहा है कि डीजीपी की गिरफ्तारी हो रही है या नहीं हो रही है, और राहुल के पहुंचने से पहले डीजीपी को केवल छुट्टी पर भेज दिया गया। और इसीलिए जो है राहुल ने कहा कि तमाशा जो है बंद होना चाहिए, क्योंकि तमाशा बना दिया गया है मौत को। 7 दिन तक भला कोई अपने परिवार के किसी व्यक्ति की मौत के बाद में, और वो भी इतनी दर्दनाक मौत के बाद में, कोई शव को रख करके बैठता नहीं है। लोग भी यही कहते हैं कि ठीक है, अब जो हुआ उसके बाद में अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन इस मामले में लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले न्याय होना चाहिए, पहले आश्वासन मिलना चाहिए, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। इसके बाद में पत्रकारों ने सवाल पूछा। पत्रकारों ने कहा कि एसपी को हटा दिया गया है, डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो राहुल ने कहा कि जरा मामले को समझिए आप, ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये परिवार सर्विस करने वाला परिवार है, और सर्विस करने वाले आदमी पर, एक शरीफ आदमी पर आप 100 तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं। एक बदमाश को, एक नंगे को आप काबू में नहीं कर सकते हैं, उसकी जुबान आप नहीं काट सकते हैं। अभी देखिए, आप सीजीआई पर जूता फेंका और उसके बाद में वो शख्स बैठ करके धड़ल्ले से इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा है, क्या कर लिया उसका। लेकिन कोई शरीफ आदमी है, कोई परिवार वाला आदमी है, कोई सर्विस करने वाला आदमी है, आप 100 तरीके से उस पर प्रेशर डाल सकते हैं। उसका प्रमोशन रोकना, ये करना, वो करना, उसको वहां से जलील करना, उसको सिस्टम में बैठा करके, बहुत तरीके होते हैं। देखिए, एक सेंसिटिविटी है,
एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर हैं। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। राहुल से पत्रकारों ने कहा कि एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पहले बोलना नहीं चाह रहे थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी वो शायद इस मामले से इसलिए बच रहे हों क्योंकि सरकार कल को ये चाहे कि राहुल गांधी को क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत बार सरकारों में इस प्रकार की जो है वो तंगदिली होती है कि वो दूसरों को क्रेडिट ना देने के चक्कर में मामलों को लटका देती है। जैसे कि आप अगर कह दीजिए कि फलां बिल आने वाला है, कोई अगर विपक्ष का नेता कह दे, तो सरकार सिर्फ इस तंगदिली के अंदर कि उसने कह दिया है और अगर ये बिल लेकर के आए, ये कानून लेकर के आए तो फला नेता को क्रेडिट मिल जाएगा, उसको लटका देती है। 2-4 महीने के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। इसलिए राहुल सीधा बोलने से बच रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों ने बार बार कहा तो सीधा कह दिया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और इसके बाद में पत्रकारों ने कहा कि क्या आपके सामने परिवार ने हामी भरी है कि वो पोस्टमार्टम करवा लेंगे? तो राहुल ने कहा कि वो परिवार सीधा मैसेज दे रहा है, सिंपल मैसेज है कि उनको रिस्पेक्ट चाहिए। जाहिर सी बात है, वो परिवार इतना बड़ा है कि ना तो आप ये कह सकते हैं वहां पर खड़े होकर के कि परिवार को मुआवजा दें, ना ये कह सकते हैं कि कल को वहां पर खड़े होकर के कि इनकी बच्ची को सरकारी नौकरी दें। आमतौर पर अगर कहीं पर कुछ होता तो ये कहा जा सकता है कि इसके बेटे को इसकी जगह पर नौकरी दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, लेकिन वो परिवार इतना सक्षम है, पावरफुल है। पत्नी खुद सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, एक बेटी चंडीगढ़ में पढ़ती है, एक बेटी अमेरिका में पढ़ती है। वो बेटियां अपने आप में काबिल हैं, सक्षम है, वो खूब अच्छे से कहीं पर भी जहां पर भी चाहेंगी वहां पर नौकरी कर लेंगी, अपनी काबिलियत से कर लेंगी। सरकार का कोई पद उन्हें खैरात में नहीं चाहिए। और जब खास तौर पर जिस सरकार के ऊपर अगर आरोप लगे हो, बताइए उस सरकार से क्या आप वो पद लेंगे? जिसमें चीफ सेक्रेटरी पर आरोप आपके पापा लगा करके गए हैं, जिसमें डीजीपी पर आपके पापा आरोप लगा करके गए हैं। यानी एक तरीके से उस सिस्टम ने, जो सिस्टम आज आपको कुछ देने की बात कह रहा है, उस सिस्टम ने ही आप ये कह रहे हैं कि आपके पापा को मारा है, तो उस सिस्टम से भला क्या लेंगे आप? कुछ दिन पहले दबी जुबान में खबरें भी सामने आई थी कि डीएसपी का पद ऑफर किया गया बेटी को, लेकिन आप बताइए कि क्या वो परिवार डीएसपी की नौकरी लेगा? क्या हुआ है, आपसे बात हुई है, परिवार ने हामी भरी है पोस्टमार्टम कराने? नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की, मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। दरअसल राहुल गांधी ने इस परिवार के साथ में खड़े होकर के ये बात साफ कर दी कि परिवार कोई लालच में नहीं है, परिवार सिर्फ और सिर्फ आत्मसम्मान की, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी पत्नी ने भी कहा था कि वो अंबेडकरवादी थे, कभी भी संघर्ष अपने लिए नहीं किया,
जब भी लड़ाई लड़ी तो समाज के लिए लड़ाई लड़ी। और ये भाई तो मेरा पुराना मित्र है, आपका भाई, हम लोग पहले से मिलते रहे। जब से पता लगा बहुत मन में दर्द है। वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए अभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, वो तो समाज का ही काम था। कल गौतम जी ने पूरे देश में बंद का आह्वान भी कल पूरे इंडिया में 11 बजे कल हमने आह्वान किया हुआ पूरे इंडिया में सारे जिला मुख्यालयों पे। राहुल गांधी की मुलाकात से पहले ही सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे। सरकार को लग रहा था कि पता नहीं राहुल गांधी वहां पर खड़े होकर के क्या कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि तेज तर्रार तरीके से हमला बोलने की बजाय आज भावनात्मक तौर पर सरकार के साथ में एक सीधा संवाद किया है कि आप कम से कम इस चीज को बंद कीजिए। तमाशा कहा उन्होंने, और तमाशे को आप यहां पर एक मुद्दा भी बना सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी तमाशे शब्द पर खेलने लग जाए, लेकिन राहुल गांधी ने जो तमाशा कहा इस मौत के बारे में, क्या वो सही था या गलत था? तमाशा कहा राहुल गांधी ने। तमाशा का मतलब क्या? तमाशा का मतलब यह कि परिवार शव को रख करके तमाशा कर रहा है, या सरकार तमाशा करवा रही है कि देखिए हम पावरफुल आदमी हैं, अगर करना है तो करिए, नहीं तो ठीक है रखे रखिए। 8 दिन, आज 8वां दिन है साहब, और 8वां दिन भी आज खत्म हो गया। कोई ऐसी खबर नहीं है कि चलिए सरकार ये कार्रवाई कर रही है। अभी इतने प्रेशर के बाद, और जो जो मामला यहां पर खिंचता चला जा रहा है, प्रेशर रिलीज होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि नेता आ चुके हैं, लोग आ चुके हैं, खबरें बताने वाले खबरें बता चुके हैं। अब इसके बाद में क्या? ऐसे ही किसान आंदोलन और दूसरी कई सारी घटनाएं हैं जो लगता था कि नहीं ये तो पहाड़ है। लोगों को लगता था कि नहीं, नेशनल हाईवे को बंद नहीं किया जा सकता। नेशनल हाईवे को अगर 2 घंटे बंद कर दिया गया तो पता नहीं कितना लंबा जाम लग जाएगा। लेकिन वही नेशनल हाईवे 12 महीने से ज्यादा बंद रहा। किसको फर्क पड़ा? बाद में यूपी में चुनाव हुए, तब जाकर के माफी मांग ली। यह मामला तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक सीनियर आईएएस आईपीएस परिवार में अगर यह सब कुछ हो रहा है, राहुल गांधी ने यही एक लाइन जो है वो हाईलाइट की कि अगर एक सीनियर आईएएस आईपीएस का परिवार वो अगर इस तरीके से झेल रहा है, तो देश के करोड़ों दलित भाई बहन और भी हैं, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि कभी भी कुचल देंगे, कभी भी फेंक देंगे। राजनीतिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी यहां पर सरकार पर हमला बोल रहे थे। हो सकता है कि वो कुछ चीजों को ज्यादा हाईलाइट करके बता रहे हो, लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस वक्त में प्रधानमंत्री ना होते और विपक्ष के नेता होते, तो चंडीगढ़ जाकर के वो क्या कहते? हो सकता है कि अपना चश्मा उतार करके, अपने रुमाल निकाल करके आंखों को पोंछते हुए नजर आते, भावुक होते हुए नजर आते, भरे गले से कुछ ना कुछ कहते। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, थैंक यू के साथ में अपनी बात को खत्म कर दिया। यानी इमोशन नहीं, एक्शन वो चाहिए। और जाहिर सी बात है, इमोशन कुछ वक्त के लिए होते हैं, एक्शन वो मिसाल पेश करते हैं, एक्शन वो लकीर खींच करके जाते हैं। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से और कैसे क्या एक्शन लेती है। क्या कहीं पर कोई लकीर खींचती है, क्या कहीं पर कोई मिसाल दी जाती है, या फिर मामले में इतनी ढिलाई जो अभी तक बरती गई है, ऐसी ही ढिलाई लगातार जारी रहेगी। कुछ तस्वीरें देखिए आप। एक तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी, और खास तौर पर राहुल गांधी की आंखों पर गौर कीजिए, कैसे अचरज से और आश्चर्य से राहुल गांधी जो है उस परिवार को खड़े होकर के सुन रहे हैं। राहुल के बगल में उनकी पत्नी है आईपीएस अमनीत कुमार, और उनके साले साहब हैं सामने सफेद कुर्ते में, और दोनों बेटियां हैं। इन दोनों बेटियों पर सोचिए आप क्या इस वक्त में बीत रही होगी, और ये दोनों बेटियां किस तरीके से हाथ बांध करके राहुल के सामने अपनी बातों को कह रही थी, और उस वक्त में राहुल गांधी चौंक गए। कुछ ऐसी बात वहां पर शायद आई होगी जिस बात को लेकर के पूरा परिवार उसके होठ सिल गए, और उसके बाद में चौंके हुए राहुल गांधी जो है वो यहां पर नजर आए। एक तस्वीर और देखिए, राहुल गांधी ने बेटी को जो है वो अपने बगल में बैठाया है, और पत्नी से जो है वो सब कुछ समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ, और पूरा परिवार जो है इस कमरे के अंदर बैठा हुआ है, बंद कमरे में यहां पर मुलाकात की है। एक तस्वीर और देखिए जिसमें वाई पूरन के माता पिता नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी
हाथ बांध करके और अपने होठ सील करके उनकी सिर्फ बात को सुन रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको सुना जाना जरूरी है, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर एक्शन होना बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कब होगा? क्योंकि राहुल गांधी यही काम कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आंसू पोंछ सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, जाएंगे तो पत्रकारों से बात कर सकते हैं, लेकिन जो एक्शन का काम है वो सरकार का है। और सरकार वो एक्शन कब लेगी, ये सवाल बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।